तो दोस्तों इस समय कई मीडिया हाउसेस की तरफ से ये बात क्लेम की जा रही है कि अब भारत और रशिया के बीच Su-57 फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत शुरू होने जा रही है। इस बात को लेकर स्पेकुलेशन इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि 27 मई को हमारे एनएसए यानी कि अजीत डोभाल जी रशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान कई अलग अलग मुद्दे पर हमारे एनएसए रशिया के साथ बातचीत को करने वाले हैं। इसीलिए हमारे एनएसए की ये यात्रा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस यात्रा के दौरान भारत की तरफ से रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत की जाएगी। इस समय देखा जाए तो भारत 3 S-400 डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। 3 रेजिमेंट से हम काफी आसानी से पाकिस्तान को तो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन जब चाइना के साथ हमारा युद्ध होगा तो उस कंडीशन में हमको 5 S-400 डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने ही वाली है। अभी तक रशिया को हमें 5 S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन रशिया की तरफ से कहीं ना कहीं इन S-400 डिफेंस सिस्टम को भारत को देने में डिले किया गया है। अजीत डोभाल जी की इस यात्रा के दौरान हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत और रशिया के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि अब हमको आप जल्द से जल्द S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करना शुरू कर दीजिए। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि S-400 डिफेंस सिस्टम की 4थी रेजिमेंट की डिलीवरी हमको इसी साल के अंत से पहले मिल जाएगी और 5वें S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी हमको अगस्त 2026 में ही मिल पाएगी। उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि हमारे एनएसए की तरफ से Su-57 फाइटर जेट की खरीद को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। Su-57 फाइटर जेट को लेकर इसलिए भी बातचीत की जाएगी क्योंकि इस समय हमारी वायुसेना के लिए एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चाइना की तरफ से आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान की वायुसेना को J-35 फाइटर जेट दे दिया जाएगा। ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के खिलाफ एडवांटेज प्रोवाइड कराएगा। और अगर हमको पाकिस्तान को काउंटर करना है तो हमको एक स्टेल्थ फाइटर जेट की सख्त जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ही उम्मीद इस बात की जा रही है कि Su-57 फाइटर जेट की खरीद को लेकर भारत और रशिया के बीच बातचीत हो सकती है। साथ में आपको ये भी बता दें कि अगर आज भी हम Su-57 फाइटर जेट की डील को लेकर रशिया के साथ बातचीत करते हैं तो ये फाइटर जेट अब से 3 साल बाद ही हमको मिलने शुरू हो पाएंगे। लेकिन Su-57 फाइटर जेट के साथ इस समय सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये फाइटर जेट इस समय मैच्योर फाइटर जेट नहीं है। इस फाइटर जेट के अंदर जो रशिया AL-51 इंजन लगाने वाला है ये इंजन अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया है। साथ में Su-57 फाइटर जेट के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को लेकर भी लगातार सवाल उठते आए हैं और इस फाइटर जेट के अंदर जो रशिया K-77M और K-77ME मिसाइल लगाने वाला है ये दोनों ही मिसाइल अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गई हैं। इस समय अगर भारत F-35 फाइटर जेट की तरफ भी जाता है तो वहां पर हमको सबसे बड़ी परेशानी ये देखने को मिलेगी कि अमेरिका की तरफ से बहुत सी कंडीशन भारत के ऊपर लाद दी जाएंगी। और अगर भारत F-35 फाइटर जेट को लेता है तो ये फाइटर जेट वैसे तो कैपेबल फाइटर जेट है, लेकिन जब हम इस फाइटर जेट का अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये फाइटर जेट किसी काम का नहीं होगा।